नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जमुई में कोरोना महामारी पर राजनीति हुई तेज। आरजेडी विधायक विजय प्रकाश ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश सरकार का पूरा डेटा झूठा। धनबाद के कुमार धुबी में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज। कुमार धुबी और बाघा कुड़ी को पूरी तरह किया सील। ड्रोन कैमरे से क्षेत्रों की गली में रखी जा रही नजर। गढ़वा में जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। दूसरे राज्यों से अब तक आए करीब 12,292 लोग। सभी को जिले के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में किया गया क्वारंटीन। और बेतिया की मीना बाजार में लगाया गया सैनिटाइजिंग टनल। नगर परिषद के सभापति गरिमा देवी ने किया शुभारंभ। निर्माण कार्य में करीब 60,000 की लग गई लागत। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो झारखंड के रांची से आ रही है, जहां सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बरियातू स्थित आवास को उनके अब सील कर दिया गया है और ब्रेन हेमरेज के इलाज के लिए राजधानी के 3 अस्पतालों में वो भर्ती हुए थे, लेकिन अब उनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इसी के चलते तीनों अस्पतालों को भी प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में कोरोना संक्रमण की ये पुष्टि हुई है, लेकिन बरियातू स्थित उनके आवास को अब इसी के चलते सील कर दिया गया है। सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राजधानी के 3 अलग अलग अस्पतालों में वो ब्रेन हेमरेज का इलाज कराने के लिए भर्ती हुए थे और इसी को देखते हुए एहतियात के तौर पर इन तीनों अस्पतालों को प्रशासन ने सील कर दिया है। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रांची से वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? ये देखिए, ये ताजा जानकारी आई है, ये चौंकाने वाली है, क्योंकि अब ये जो कोरोना पॉजिटिव का केस है वो हिंदपीढ़ी से निकल के दूसरे इलाकों में भी पहुंच गया है। एक सूचना आ रही है कि जो एक अधिकारी थे, पूर्व अधिकारी डीडीसी थे, रांची में पोस्टेड भी थे, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और हालांकि जो ये सूचना मिली है, पॉजिटिव की जो जानकारी उनको मिली है वो दिल्ली के अस्पताल में मिली है, लेकिन चूंकि रांची में वो 3 दिन पहले ही दिल्ली गए हैं, तो इसलिए रांची को भी पूरी तरह से अब उनके अपार्टमेंट से लेकर जिस हॉस्पिटल में वो इलाज करा रहे थे, तमाम जगह को पुलिस ने सील कर दिया है और जांच की जा रही है और लोगों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि उन व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हालांकि अभी ये कंफर्म सूत्र से नहीं आई है जानकारी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो संबंधित व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हो गई है कोरोना पॉजिटिव से। जी बिल्कुल, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, यानी कि खबर सूत्रों के हवाले से यह भी मिल रही है कि सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त की मृत्यु भी हो गई है कोरोना संक्रमण के चलते। राजीव जी बिल्कुल, जो ये सूचना आ रही है उसके हिसाब से ये जानकारी अभी आई। हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र से जानकारी आई है कि उनकी मृत्यु भी हो गई है। लेकिन रांची में जिस तरह से ये हिंदपीढ़ी से निकल के दूसरे इलाकों में फैला है, तो अब चिंता की बात है और अब दूसरे इलाके को भी उतना ही सतर्क रहने की जरूरत है और प्रशासन को भी उतना ही टाइट करने की जरूरत है, दूसरे इलाकों को भी, जैसे हिंदपीढ़ी का इलाका किया गया है। क्योंकि अभी अगर रोक दूसरे इलाकों में भी नहीं लगाया गया तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये पूरे रांची को अपने चपेट में ले सकता है। जी अच्छा, बरियातू स्थित जो इनका आवास है ये पोस्ट इलाका होगा राजीव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इस मौके पर अब वहां पर भी क्या एहतियात के तौर पर इलाके को भी पूरी तरीके से सील कर दिया गया है? बिल्कुल, इलाके को भी सील किया गया है। उनके जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे उसको भी सील किया गया है और जिस अस्पताल में वो दिल्ली जाने से पहले इलाज कराए थे वहां भी जो लोग भर्ती थे और वहां जो डॉक्टर और नर्स ने उनको चेक किया था, तमाम लोगों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है। जी ठीक है राजीव, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। वहीं बिहार में कोरोना महामारी को लेकर राजनीतिक सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में कोरोना महामारी के नियंत्रण और राहत को लेकर डेटा साझा करने पर आरजेडी ने हमला बोला है। जमुई के आरजेडी विधायक सह पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी गुजरात की तरह बिहार सरकार अन्य राज्यों में फंसे लोगों को अपने राज्य में क्यों नहीं ला रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का
जो भी डेटा उनकी तरफ से साझा किया गया है उसे भी झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि ना ही हम किसी को फंसाते हैं, ना ही हम किसी को बचाते हैं, और सरकार ने अपने वादे के अनुसार लोगों को बिल्कुल अपने हाल पर छोड़ दिया है। वहीं धनबाद में कुमारधुबी के एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कुमारधुबी और बाघाकुड़ी को पूरी तरह से सील कर दिया है, जिसके बाद कुमारधुबी और बाघाकुड़ी में जिला प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की गली में नजर रखी जा रही है। कुमारधुबी में डोर टू डोर जांच और सैनिटाइज का काम भी किया जा रहा है। यहाँ हम लोग पूरी तरह से इसको सील करके चारों तरफ फोर्स लगा हुआ है, पूरी निगरानी रखी जा रही है और लोग उसका पालन कर रहे हैं। जो भी इन लोग को आदेश दिया गया है उसका पालन भी कर रहे हैं, और जो भी इन लोग को परेशानी है, जो भी सर्विस है, हम लोग निरंतर इसको दे भी। देवघर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन नियमों का पूरी तरह से पालन हो, इसको लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर नजर आ रहा है। वहीं इसी क्रम में शहर के ओमिया राय चौक पर जिले के एसडीएम विशाल सागर और प्रशिक्षु आईएएस रवि कुमार सड़क पर निकले और आने जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर घर से निकलने का कारण पूछते दिखे। आपको बता दें कि जो लोग बेवजह या किसी अन्य झूठे कारण बताते पाए गए, उन्हें बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई और घर से बेवजह नहीं निकलने का ज्ञान देते हुए हिदायत देकर छोड़ दिया गया। तो हम लोगों को फॉलो करना है। इसके बावजूद भी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ऐसे हम लोगों को पिक्चर्स और वीडियोस भी मिल रहे हैं जहाँ पे पब्लिक लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रही है, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। गाड़ी पे एक आदमी की जगह 2 लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने के लिए यहाँ पे निकले अपनी टीम के साथ में। और जो लोग लाइसेंस नहीं लेके जा रहे हैं, साथ में हेलमेट नहीं लगाए हैं या बिना वजह बाहर निकले हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई। वहीं गढ़वा में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक सभी अलर्ट मोड पर हैं। जिले में दूसरे राज्य से अब तक करीब 12,292 लोग आए हैं, जिन्हें जिले के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों पर क्वारंटीन किया गया है। जिले में कोरोना जांच के लिए अब तक 89 सैंपलों को रांची के रिम्स भेजा गया है, जिसमें से 30 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि बाकी सैंपलों की जांच जारी है। इस मामले पर डीसी हर्ष मंगला ने कहा है कि जिले के लिए यह राहत वाली खबर है कि अब तक की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी हम लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये गढ़वा से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक अलर्ट मोड पर है। और इसी के तहत जानकारी देते हुए गढ़वा के डीसी हर्ष मंगला ने बताया कि दूसरे राज्यों से आए हुए करीब 12,292 लोग आए हैं और उन्हें अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों पर क्वारंटीन किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि 89 सैंपलों को जांच के लिए रिम्स भेजा गया है। 30 की रिपोर्ट आ गई है जो कि नेगेटिव है, बाकी सैंपलों की जांच जारी है, रिपोर्ट का इंतजार है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिले के लिए एक राहत भरी खबर भी है, क्योंकि अभी तक की जो जांच रिपोर्ट है वो सब के सब नेगेटिव हैं, लेकिन हम लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, यानी तैयारी पूरी नजर आ रही है। कितने सैंपल अभी तक? वैसे तो हमारे जिले में कोई भी सिम्टोमेटिक मामले नहीं मिले हैं, लेकिन प्रिकॉशन के लिए जो लोग बाहर से आए हैं या जिनको थोड़ा मोटा भी कोई संदेह है, उसको हम लोग सिंपल सैंपल ले रहे हैं। अभी तक 79 सैंपल भेजे गए हैं। कल एक बल्क में 29 गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बाकी सब हमारे यहाँ नेगेटिव आए हैं, किसी का भी पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। और जो लोग बाहर से आने का एक सूची हमको मिला था, उसमें कुछ लोगों का 28 दिन पूरा नहीं हुआ है, तो उनको भी हमने सावधानी के लिए उनका भी सैंपल भेजा है। वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए बेतिया के मीना बाजार में सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है, जिसका शुभारंभ नगर परिषद की सभापति गरिमा देवी ने किया। डीएम कुंदन कुमार के आदेश पर नगर परिषद प्रशासन के द्वारा कराए गए इस निर्माण पर करीब 60,000 की लागत आई है।
मौके पर गरिमा देवी ने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से कोरोना के संक्रमण से बचाने वाले इस टनल का निर्माण पटना के बाद बेतिया नगर परिषद की ओर से कराया गया है। इसकी उपयोगिता का आकलन करने के बाद शहर के भीड़भाड़ वाले 4 अन्य स्थानों पर भी सैनिटाइजिंग टनल बनाने का निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर मौजूद सिटी मैनेजर राजीव रंजन सिंह ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र और शहर में आने वाले लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए नगर परिषद प्रशासन लगातार काम कर रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन तैयार नजर आ रहा है। देखिए, एक मीना बाजार में सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई है, यानी अगर आप बाजार में एंट्री करते हैं तो आपको इस सैनिटाइजिंग टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। इस सैनिटाइजिंग टनल से निकलने के बाद आप पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएंगे और ऐसे में अगर किसी भी तरीके का वायरस आपकी बॉडी पर होगा तो पूरी तरीके से हट जाएगा। और इस तरीके की चीजें अब हम देख रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए खास तौर पर ऐसी जगह, ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहां पर लोगों की हम भीड़ देखते हैं, जहां लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, तो वहां पर किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। इसी को देखते हुए अब हम सैनिटाइजिंग टनल भी देख रहे हैं। ये बेतिया की खबर आप देख रहे हैं जहां पर नगर परिषद के द्वारा इस टनल का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। मौके पर गरिमा देवी जो कि नव सभापति हैं सिकारिया की, उनका कहना है कि वैज्ञानिक तरीके से कोरोना के संक्रमण से बचाने वाले इस टनल का निर्माण पटना के बाद बेतिया नगर परिषद की ओर से कराया गया है। इसकी उपयोगिता का आकलन करने के बाद शहर के भीड़भाड़ वाले अन्य 4 स्थानों पर भी इसे बनाने का निर्णय लिया जाएगा। चल रही है तो इसके लिए हम लोगों ने ये टनल बनवाया है। जहाँ ये सब्जी मंडी है, यहाँ काफ़ी लोग 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आते और जाते रहते हैं। टनल के द्वारा, स्प्रिंकलर के द्वारा इस पानी का फवारा पड़ रहा है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर यूज किया गया है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक
बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है। और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन और उसके साइड इफेक्ट ने अब विरोधी दल को आवाज उठाने का मौका दे दिया है। दरअसल खगड़िया में भी अब दिखने लगा है कि जहां परबत्ता प्रखंड में भाकपा माले लिबरेशन के जिला सचिव अरुण कुमार दास के नेतृत्व में दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं ने आज सामूहिक 2 दिवसीय उपवास पर वो बैठे। साथ ही सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूर और उसके परिवार को सबसे पहले खाने की व्यवस्था कराई जाए और कहा कि बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन से गरीबों का बुरा हाल है। प्रवासी मजदूर पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में फंसे हुए हैं। किसी को लाने के लिए बस भेजी जा रही है और लॉकडाउन को खुलेआम तोड़ा जा रहा है और कोई भूख और बेरोजगारी से जूझ रहा है। गौरतलब यह है कि खासकर बिहार के लोगों की हालत सबसे बदतर है। उपवास पर बैठे नेता और कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन करते दिखाई दिए। और विपक्षी दल के नेता ये कार्यकर्ता हैं जो उपवास पर बैठे हुए हैं। इस बीच भाकपा माले के कार्यकर्ता ये साफ तौर पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रवासी मजदूर और उनके परिवार को सबसे पहले खाने की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन के बीच गरीबों का बुरा हाल है। लेकिन देखिए, ये जो उपवास पर बैठे हुए भाकपा माले लिबरेशन के जिला सचिव अरुण कुमार दास के नेतृत्व में जो दर्जनों नेता और कार्यकर्ता हैं, जिनका सामूहिक तौर पर 2 दिवसीय उपवास है, उन्होंने इस मौके पर भी साफ तौर पर कहा कि हमें जो गरीब और मजदूर इस बीच परेशान हैं, उनको खाना पहुंचाया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस मौके पर किया है। वहां कौन सा फिजिकल डिस्टेंस बन रहा है? ऐसा नहीं है। तो सरकार का या बिना सोचे समझी ये नीति गरीबों को मारने के लिए, गरीब मर रहे हैं, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और कुछ जगह पर तो सरकार ने ऐसा किया है कि अपना बस चलवा करके जो है से लॉकडाउन का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कल परबत्ता की एक घटना है, उसका पति जो है भटिंडा में है और वो यहाँ है, वो चौका बर्तन करके खाना खाती थी, लेकिन उसके घर में अनाज नहीं है। हम लोग जब देखे वहाँ पर तो हमने एसडीओ को ये बात कहा कि भाई। वहीं कोरोना वायरस को लेकर रोहतास में अलग अलग थानों के थाना प्रभारियों ने लोगों को जागरूक किया और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही वैसे गांव या मोहल्ले के लोग जो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद भी दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने किराना और सब्जी दुकानदारों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना करके रहें। जहां अभी तक आप लोग लॉकडाउन का पालन किए हैं, मालूम है कोरोना महामारी है, पूरे विश्व में घर से बाहर नहीं। आप सभी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग के द्वारा इसे ध्यान में रखते हुए मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करेंगे कि खतरनाक महामारी है, इससे निजात पाने का सबसे। वहीं समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से हमारे सभी किसान भाई भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा कम से कम नुकसान हो और इसमें राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किसानों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस मौसम में आम और लीची में फल आते हैं और ये जो आम और लीची के फल आते हैं जिसमें कीड़े लगने का खतरा रहता है, इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक से सलाह लेकर उपाय करें। हमारे किसान कॉल सेंटर हैं जो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहते हैं,
जिन किसान भाइयों को कृषि संबंधित जानकारी चाहिए वो हमारे विशेषज्ञों से पूछ सकता है। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। शिक्षण कार्य 3 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कर रहे हैं और ईश्वर कृपा से और हमारे सभी कर्मचारियों अधिकारियों के सहयोग से हमारा कैंपस टोटल फ्री रहा है और हम परसों से आंशिक तौर से खुल जाएंगे। हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। जितने हम मेरे ऑफिसर्स हैं वो सब ऑफिस आना शुरू कर देंगे और जो लोअर स्टाफ है उनको हम 37% की स्ट्रेंथ पे अभी चलाएंगे 2 हफ्ते। और मुझे उम्मीद है कि हम सभी जैसे अभी तक हम सकुशल रह पाए हैं, फ्री रहे हैं और ईश्वरीय कृपा से हमारा जिला भी फ्री रहा है। देवघर स्थानीय नगर निगम की महापौर राज खबाड़े ने नगर निगम के सफाई कर्मियों को आर्थिक रूप से मदद की। वहीं इस दौरान मौके पर मेयर राज खबाड़े के बेटे और बेटी ने अपने हाथों से लोगों को नियमित कतार में खड़ा कर मदद की है। इस दौरान करीब 500 लोगों के बीच ये मदद पहुंचाई गई। सूत्रों की माने तो मेयर की ये सोच थी कि अभी कोरोना संक्रमण के इस आफत की घड़ी में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जिसके चलते वो अपने और परिवार वालों के लिए रोजमर्रा की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण नगर निगम के कर्मियों को महापौर ने आर्थिक मदद की है। हम लोग दे रहे हैं ये, अगर हम लोग पूरे बड़े पैमाने में देखें तो बहुत ही कम दे रहे हैं या फिर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा शहर के सभी लोग एकजुट होकर लोग आए हैं और हम लोग का ये आग्रह है कि जो अपने जितना वो कर सकते हैं उसके हिसाब से जितना करें, क्योंकि बहुत लोगों की हमारी आज बहुत ज़रूरत है और ये ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों में जो गरीब लोग हैं जो बाहर में हैं तो उन लोगों को हम लोग को खाना देना, चाहे हम लोग खाने से करें, खाना देके दें या फिर ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स दें या फिर पैसे देके करें, तो हम लोग का देना बहुत ज़रूरी है अभी। जी देखिए, ये ऐसे दान करने में तो सेटिस्फैक्शन मिलता ही है। जो भी जिसके लिए भी पॉसिबल है उसे दान करना चाहिए और इस सिचुएशन में जब इतना सबको इतना ज़रूरत है हमारा, तो फिर जो लोग के लिए भी जितना पॉसिबल हो ये दान करना ही चाहिए। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो मास्क और ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उधर लातेहार में 22 वर्षीय महिला ने फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली है। महिला की पहचान बाल मुनि देवी के रूप में हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक आपसी तनाव में महिला ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं पुलिस तथ्यों के आधार पर अपनी जांच में अब जुट गई है। लातेहार की एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पूरी तरीके से मामला निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन आपसी तनाव बताया जा रहा है जिसके कारण इस 22 वर्षीय महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं लातेहार के बालूमाथ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के चमातू कोल माइन से कोयला चोरी कर पास के जंगलों में भंडारण किए कोयले को जब्त किया है और इस कोयला चोरी में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बालूमाथ पुलिस के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के बाद अवैध कोयला चोरी करने वालों में दहशत का माहौल है। आज दिनांक 18/4 को ये सूचना मिली कि चमातू में सीसीएल के द्वारा एकत्र किए गए जो कोयला है, भंडार है, वहां से कुछ अज्ञात लोग चोरी करके छोटे छोटे टुकड़ों में भंडारण किया गया है। इसी सूचना के आलोक में बालूमाथ थाना पुलिस द्वारा सीसीएल के सहयोग से जो छोटे छोटे ढेरों में कोयला रखा हुआ है उसे जब्त किया गया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न वितरण में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा अनियमितता की शिकायत होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पहल तेज कर दी गई है। इधर इसे लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कहा कि जिले के प्रत्येक राशन कार्डधारी को अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही राशन कार्ड और जन वितरण प्रणाली को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए।
प्रणाली के दुकानदारों द्वारा जो अनियमितता की शिकायत मिल रही थी, इसी को देखते हुए अब उपायुक्त की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही इस मौके पर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ तौर पर कहा कि राशन कार्ड धारकों को राशन मुहैया करवाया जा चुका है और जन वितरण प्रणाली को इस मौके पर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। के ऊपर कार्रवाई हुई और 18 डीलर्स पर शो कॉज किया गया है। हर एक राशन दुकान के स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वहां के मुखिया करेंगे, वार्ड सदस्य उसमें सदस्य रहेंगे और वहां के मध्य विद्यालय या हाई स्कूल के जो टीचर हैं तथा वहां की सेविकाओं के उपस्थिति में ही यह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई कमी अगर उस दुकान में की शिकायत वहां के लाभुकों के द्वारा की जाती है तो उसका प्रत्येक दिन दैनिक प्रतिवेदन उस समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। संख्या है वो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात वहां पर गिरिडीह के उपायुक्त की तरफ से की गई है। लेकिन इस बीच इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और आप घर पर रहकर लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें। किसी भी कीमत पर अगर आपको जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना की इस महामारी के खिलाफ जो जंग में हमें जीतना है और यह हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि इसे भारत से भगाना है। हर मुमकिन हर कदम हमें उठाना है इसे जीतने के लिए। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। उस पर देखिए के राणा के साथ बिहार एक्सप्रेस। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या